दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपसे मेरी माँ को ठीक से रखा नहीं जाता है तो हमारे घर भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सुबह सुबह सामने गुप्ता आंटी के घर पुलिस आई थी। उन्होंने अपने बहू बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी। 75 साल की गुप्ता आंटी काफी परेशान रहती थी अपने बहू बेटे से। उनके 2 बेटियां और एक बेटा है। पति का 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। बहू बेटा अलग घर में रहते हैं और गुप्ता आंटी अलग घर में रहती है अकेले। बहू बेटे से पढ़ती नहीं है इसलिए आंटी अलग रहती है। पति काफी रुपया पैसा छोड़ गए हैं। बेटे का भी अच्छा खासा बिजनेस चलता है। काफी कुछ पैसा आंटी के हाथ में है। दोनों मकान और दुकान भी आंटी के नाम है। बहू बेटे को पैसा तो चाहिए लेकिन माँ की देखभाल नहीं करनी है। आंटी के घर बड़ी बेटी के पास तो बहुत पैसा है तो उसको तो जरूरत है नहीं, लेकिन छोटी बेटी थोड़ी कमजोर है। छोटी बेटी के बेटे का इंजीनियरिंग में दाखिला कराना था तो आंटी ने 3 लाख रुपये उसको दे दिए थे। इससे बहू बेटा बहुत नाराज रहते थे कि क्यों बहन को पैसा दिया। कुछ समय पहले तक तो आंटी ठीक ठाक थी, अकेले घर में रह लेती थी, लेकिन अभी 2 साल से वह काफी बीमार रहने लगी थी तो अकेले घर में रहना संभव नहीं हो पा रहा था। अभी बेटे को अपने बेटे के लिए बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलना था। उसके लिए काफी पैसा चाहिए था तो आंटी को अपने घर ले आए और अच्छी देखभाल कर रहे थे। बेटे बहू को जब पैसा चाहिए होता था तो माँ की खूब भगत करते थे और जब काम निकल जाता फिर वही पुराना रवैया चालू हो जाता था। बेला फुसला कर आंटी से 50 लाख रुपए निकलवा लिए शोरूम खुल गया तो उनके व्यवहार में फिर परिवर्तन आ गया। बहन को 3 लाख रुपए दे दिए थे तो उसके लिए खूब झगड़ा किया और बहन का घर में आना जाना बंद कर दिया। इसलिए गुप्ता आंटी अपने घर पर रहती थी कि कम से कम वहाँ बेटियां तो आती रहेगी। अभी 6 महीने पहले आंटी की बहुत तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तक घर में बिना खाए पिए पड़ी रही, बुखार में तप रही थी। बहू बेटे को पता नहीं, घर पर उनको देखने कोई नहीं जाता था। बहू अपने घर से खाने का टिफिन भेज देती थी तो आंटी खाती नहीं थी, बोलती थी बासी तिवासी खाना भेज देती है और 4-5 रोटी और कभी दाल तो कभी सिर्फ सब्जी। पूरे दिन का खाना उसी में हो जाता था। आंटी बोलती दिन भर एक ही खाना नहीं खाया जाता, कुछ अलग सा और कुछ बदल कर भी खाने का मन करता है। बच्चा और एक बूढ़ा इंसान एक सा ही होता है तो आंटी ने मना कर दिया कि खाना मत भेजना तो कोई देखने भी नहीं जाता था कि आंटी कैसी है। बुखार में पड़ी आंटी का जब बेटियों को पता लगा तो वह छोटी बेटी माँ को अपने घर ले गई और उनका इलाज करवाया, देखभाल की। महीने भर तक टाइफाइड हो गया था। जब आंटी थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने 3 लाख रुपए निकलवाए कुछ बेटी को देने को। इतने दिनों रही और इलाज का पैसा जो खर्च हुआ और कुछ अपने पास रखने को। इधर बहू बेटे को कुल बुलेट मचने लगी कि कुछ बेटी के नाम
लिख दे तो बहू बेटे दोनों बहन के घर जाकर मिन्नतें करके माँ को अपने घर ले आए कि लोग क्या कहेंगे, बेटी के घर पड़ी हो। इस तरह अपने घर लाकर रख लिया। आंटी बेटे के घर आकर 10,000 रुपये दिए कि मुझे ठीक से खाना पीना दो, जो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे लिए एक नौकर रख दो जो मेरा काम करे, मेरे कपड़े धोए और कामों में मेरी मदद करे। बहू बेटे घर में तो कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर वही पुराना रवैया चालू हो गया। से दिन भर का खाना पीना बनाकर रख जाती। बहू और बेटा, बहू नाती सब शोरूम चले जाते। आंटी लंबी बीमारी से उठी थी तो कुछ खाने पीने का मन चलता था तो कोई था ही नहीं घर पर जो बना कर दे। कहा था वो भी न रखा। सबके घर से जाने के बाद आंटी पैसा लेकर घर से बाहर आती और अड़ोसी पड़ोसी से फल फूल और खाने पीने का सामान जो उनका मन करता मंगवाया करती थी। एक दिन बहू अचानक से घर आ गई। उसने देख लिया सामान मंगवाते तो खूब हंगामा बसाया। आंटी बोली, मुझे तो अपने घर जाना है, लाओ मेरे घर की चाबी मुझे दो। आंटी के घर की चाबी नाती ने सुबह रखी थी। कहता कि वह घर मेरे नाम करो तभी चाबी मिलेगी। इसी वजह से घर में बहस हो रही थी और इसी बहसबाजी में नाती ने आंटी को धक्का दे दिया कि हम चाबी नहीं देंगे, यही रहना पड़ेगा। जैसे हम रखेंगे वैसे ही। जब नाती ने धक्का दे दिया तो आंटी ने पुलिस बुलवा ली। पुलिस वालों ने बहू बेटे को खूब लताड़ लगाई। आंटी को पुलिस वालों ने उनके घर की चाबी दिलवाई और आंटी को उनके घर पर छोड़ा। वहां पर आंटी ने एक नौकर दिन भर का रखा हुआ है जो उनका सारा काम करती है और खाना पीना भी बना कर देती है। सभी अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आंटी कम से कम बुढ़ापे में अपने मन का खा पी तो रही है, सुकून से बसी हुई जिंदगी बिता रही है। इसी वजह से बहू बेटे के खिलाफ पुलिस बुलाई थी। कैसा जमाना आ गया है। आखिर में सब कुछ बहू बेटे के ही तो है। कहाँ लेकर जाएगी आंटी, लेकिन सब्र नहीं है। करना कुछ नहीं चाहते लेकिन चाहिए सब कुछ। एक जन्म देने वाली माँ आज किस हाल में पहुंच गई है। आज बच्चों को फिर से संस्कार देने की जरूरत आ पड़ी है। कम से कम अपने माँ बाप का इतना तिरस्कार न करो, नरक में भी जगह न मिलेगी।